लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। okay. ये नहीं आएगा ना। तो जब वो कॉल डिस्कनेक्ट हुई है उसके बाद मेरा फिर ये हुआ, आई कुडंट स्टडी फर्दर। तो आपको स्टार्टिंग में स्ट्रगल सिर्फ यही होता है कि कैसे ही आपके पास एक ऑर्डर आ जाए। और अगर मैं बात करूँ स्ट्रगल की तो ऑफ कोर्स उससे पहले भी एक स्ट्रगल चलता है, वो है कि पैसा, राइट। एवरी बिजनेस डिमांड्स पैसा। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इनफ ऑर्डर्स तो ऑब्वियसली आपके पास वो पे आउट नहीं है दूसरे को देने के लिए, राइट। तो स्टार्टिंग का 1 साल मेरी पूरी मेहनत थी। आई वॉज द वन, मैं सारा काम खुद से कर रही थी। लेकिन आफ्टर सम पॉइंट यू रियलाइज कि अकेले यू कैन नॉट गो अहेड। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। आई हैव नेवर गॉन एनी फैशन स्कूल नॉर आई टुक एनी ऑनलाइन क्लासेस ना। मैंने बुक बंद करी, मैंने कहा भाई शी कैन अर्न तो भाई हम भी कर सकते हैं ना। आई कुडंट बिलीव एक्चुअली कि आ गया पहला ऑर्डर आ गया। तो मतलब वो एक्साइटमेंट बहुत नेक्स्ट लेवल था। अब आपके पास ऑर्डर्स ज़्यादा आने लगते हैं तो आप, अब इनिशियली मेरे पास इन्वेंट्री भी रेडी नहीं थी ना, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था किसके ऑर्डर आ सकते हैं किसके नहीं आ सकते हैं। मेरे पास माल सारा कम था, फैब्रिक कम था, क्योंकि कम ला रहे थे हम लोग। आई थिंक यू नीड दैट फर्स्ट स्टेप, दैट वन स्टेप इज़ इम्पॉर्टेंट टुवर्ड्स योर जर्नी आई गेस। अब अगर आपने वो ले लिया है तो धीरे धीरे इवेंचुअली हो ही जाएगा। मेरे साथ है धमापाला सत्यार्थी जो कि क्यूटोफाई ब्रांड के फाउंडर हैं। तो आज हम इनसे डिस्कस करेंगे इनकी जर्नी कैसी रही है, एक D2C ब्रांड को जीरो से और एक लेवल पे कैसे लाया जाता है, या क्या चैलेंजेस इन्होंने फेस किए हैं। तो धमापाला सत्यार्थी, वेलकम टू द बॉर्न मेडी फॉरएवर शो, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपकी जर्नी के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नो एक्चुअली थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू शुभम। वेल, इट्स अ प्लेजर। Why this धमापाला सत्यार्थी नेम? क्या बैकग्राउंड है इस नाम के पीछे? अच्छा, this one thing, wherever I go and I tell people my name na, every time I get this, it's hi Dhamapala or Dhamapala. No, it's Dhampala, and I'm glad you asked this. See, me and my family, we are followers of Buddhism, right? So in Buddhism there is a language called Pali. So in Pali language, my name's meaning is the protector of Dhamma, the teachings of Buddha. So yeah, that's it. And how we pronounce it like Dhampala. It's not Dhammapala, it's Dhampala. Ah, my bad, Dhampala. Yeah, it's okay. So correction, I mean Dhampala सत्यार्थी, welcome to the show. Yeah, thank you. तो शुरू करते हैं कि क्यूटोफाई का आइडिया आपको कहाँ से आया, आपने क्यों क्यूटोफाई नेम रखा, and when you started this brand Cutofy? Cutofy कहाँ से आया? So see, it has a very interesting story, I would say. Back then, during the time of COVID na, I was preparing for my final terms law के लिए. I'm a lawyer, right? Wow. So पढ़ रहे थे भाई. So it all started with a phone call. तो एक कॉल आया suddenly, और वो किसका कॉल था? मेरी स्कूल फ्रेंड का था। तो ठीक है भाई, होता है कि हम पूछते हैं हाँ भाई ओके व्हाट्सअप, हाउ यू डूइंग दीज डेज। तो ये सब हुआ। तो कहाँ हुआ कि उसने मुझसे पूछा क्या कर रहे हो भाई, हम तो पढ़ ही रहे हैं, तब से पढ़ाई चल रही है हमारी। और वहाँ क्या हुआ है कि वो बंदी, उसने कहा यार आई रन अ बिजनेस। तो वहाँ एक्चुअली मेरा हिल गया कि भाई आई रन अ बिजनेस। तो मेरे लिए ये था कि हम अभी तक पढ़ ही रहे हैं, अगली बिजनेस कर रही है, एंड शी हैज स्टार्टेड अर्निंग। तो जब वो कॉल डिस्कनेक्ट हुई है उसके बाद मेरा फिर ये हुआ, आई कुडंट स्टडी फर्दर। मैंने बुक बंद करी, मैंने कहा भाई शी कैन अर्न तो भाई हम भी कर सकते हैं ना। तो इमीडिएटली आई कॉल्ड माई फ्रेंड एंड आस्क्ड कि भाई ऐसा क्या है मार्केट में, ऐसी क्या है डिमांड जो कभी सप्लाई ख़त्म नहीं होगी और ये सब हमें चाहिए। तो क्या हुआ भाई, क्या हुआ डॉली, ऐसा ये सब चल रहा था। मैंने कहा भाई देख बहुत हो गया, नाउ आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई बिजनेस। कुछ तो है, जब कोई भी कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो इट ऑल स्टार्टेड विद दिस। तो एक कॉल पे ही सब कुछ डिस्कशन हुआ, क्या हुआ। तो अच्छा, स्टार्टिंग में ये था कि हम क्लोथिंग लाइन में नहीं थे, हमारा क्या था, हम हेयर एक्सेसरीज़ में डील करने वाले थे। क्योंकि कैसी मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। आई हैव नेवर गॉन एनी फैशन स्कूल नॉर आई टुक एनी ऑनलाइन क्लासेस ना। सो नोबडी रियली बिलीव्स इट जब मैं कहती हूँ मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है या कुछ है। तो अब कुछ पता तो था नहीं, आई डोंट इवन नो हाउ टू पुट धागा इन द मशीन ना। तो अब स्टार्ट करना था, तो सबसे ईजी क्या लगा कि चलो भाई स्क्रंची से स्टार्ट करते हैं। स्क्रंची, यू नो,
हेयर बैंड, काइंड ऑफ हेयर टाई। तो स्क्रंची से स्टार्ट करते हैं। तो आई स्टार्टेड विद स्क्रंची। अच्छा, अब स्टार्ट कर दिया, अब सोचा हमने कि स्क्रंची तो है, लेकिन अब क्या करें, अब हमें मार्केट में जाना है। नेक्स्ट डे इमीडिएटली सब कुछ एकदम मैंने सब होल्ड पे रख दिया है। मैं इमीडिएटली क्या, मैं मार्केट में निकली हूँ और मैंने लोगों से पूछा है आप ये बना सकते हो, आप ये बना सकते हो, आप ये बना सकते हो। लेकिन ऐसा हुआ कि वो चीज़ें हो नहीं पाई। सी आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन, वॉट एवर आई डू विद परफेक्शन और एल्स आई विल नॉट टच इट। तो ये था। तो मुझे ना जो भी प्रोडक्ट्स हमने बनाने दिए या जो भी था, जिनको भी दिया, मुझे वो परफेक्शन नज़र नहीं आया और बात बनी नहीं। तो फिर मैंने कहा ठीक है, बहुत हो गया है, नाउ आई विल स्टार्ट डूइंग बाय माई ओन। मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ नहीं था। तो ना आई थिंक वही है कि आप में एक पैशन होना चाहिए। तो मैंने सुई में धागा डाला, वो घरों में होती है, सबके घर में होती है, सुई में धागा डाला और मैं खुद से ना हाथ से ही बनाने लग गई। वो पहली बार हाँ, राइट। मैं खुद से हाथ से बनाने लग गई और मेरा ये था कि कुछ तो करूं, क्योंकि मेरे अंदर पता नहीं क्या था ऐसा कि मुझे कुछ करना था, कुछ तो करूं। तो मैं खुद हाथ से ही सिलने लग गई हूँ उसे, सिल रही और बना के ना आई यूज्ड टू शो माय मदर, मम्मा देखो मैंने बनाया, मम्मा देखो मैंने बनाया। तो मम्मा खुश होते थे कि अच्छा हाँ तूने बनाया, और वो भी थोड़ा मेरे को बूस्ट करते थे कि अच्छा हाँ अच्छा लग रहा है, ऐसा लगी नहीं तूने बनाया है। हाउ ओल्ड वर यू दैट टाइम? आई वाज, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। ओके नो इश्यूज। ये नहीं आएगा ना? हाँ ठीक है। तो फिर उसके बाद यही था। तो मम्मी ने कहा इफ़ यू हैव एनी इंटरेस्ट इन दिस ना, तेरे को करना ही है, तो एक काम कर, तू एक मशीन ले ले और फिर तू स्टार्ट कर। ठीक है। तो अच्छा, इनिशियली क्या था, मैंने अपने घर में किसी को बताया नहीं था। ठीक है। तो मैंने सिर्फ ना, जब मम्मी ने देखा कि मैं कहीं जाने लगी हूँ और ये सब है, तो क्या हुआ, मुझे मम्मी को बताना पड़ा कि मम्मी आई एम अप टू समथिंग, अभी कुछ हो जाता है देन आई विल टेल यू। मेरे दिमाग में ये था व्हेन आई विल गेट माई फर्स्ट ऑर्डर ना, देन आई विल टेल माई पेरेंट्स। तो ठीक है, मम्मी का है कि ठीक है चलो ठीक है। उसके बाद स्क्रंची वगैरह बनाया, ये सब हुआ। उसके बाद ये तो मशीन ली हम लोगों ने, और फिर मशीन के बाद मैं खुद से ही सिलने बैठ गई। धीरे धीरे वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि मुझे कैसे सिलना है, कितना कपड़ा कट करना है, क्या करना है, ये सब स्टार्ट हुआ। तो मैंने 1 से 5 डिज़ाइंस कुछ बना ली। सो इनिशियली आई थिंक आप खुद ही हो, आप जो भी कुछ कर रहे हो अपनी ब्रांड के लिए आप खुद ही करते हो। कंटेंट क्रिएटर भी आप ही हो, आप ही सारे फोटोग्राफर्स हो अपने लिए, आप ही सारे डिज़ाइनर हो, आप ही सब कुछ कर रहे हो। सो आई वॉज द वन वॉज डूइंग एवरीथिंग। तो मैंने स्क्रंची बनाया, मैंने इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स अपलोड करी, अमेजन वगैरह सब पे। सो आफ्टर अ वीक आई गॉट माई फर्स्ट ऑर्डर। सो आई कुडंट बिलीव एक्चुअली कि आ गया पहला ऑर्डर आ गया। तो मतलब वो एक्साइटमेंट बहुत नेक्स्ट लेवल था। तो सीधा आई वेंट स्ट्रेट टू माई सिस्टर, तो मेरी बहन। तो शी वॉज लाइक वाओ डॉली वाओ, आ गया। वो तो मेरे को ये कहती कि जा वापस जा, हम दोबारा से तेरे रिएक्शंस की वीडियो बनाएंगे। मैंने कहा कैसे हो सकता है भाई, अब नहीं हो सकता ये। तो फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, ये सब था। तो मैंने मम्मी को बताया, वो पहला ऑर्डर आया। फिर वो पहला ऑर्डर, इनफैक्ट मैंने वो हैंड रिटन नोट लिखा उसमें, थैंक यू, यू आर आवर फर्स्ट कस्टमर, ये सब स्टार्ट हुआ, ऐसे स्टार्ट हुआ। सो या दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। सो बेसिकली इट ऑल स्टार्टेड विद अ फोन कॉल. So did you complete your graduation or you dropped out? Yeah, no, I have completed. I'm a lawyer now. ठीक है, I mean lawyer से सीधा different field में. It's an amazing experience and सब कुछ खुद करना काफी challenging रहा होगा. बिल्कुल रहता है. So did you have any like support from the family or any financial support you got in the starting from anyone? Right. See, nobody really believes in you until you make it happen. Right? That's correct. तो वही था कि स्टार्टिंग में मम्मा तो मेरी साइड पे थे, बट ऑब्वियसली पापा को मनाना बताना वो सारा मैंने मम्मी पे छोड़ दिया था कि मम्मा देख लो ना यार. वही है, पापा घर वाले एकदम से आपके सपोर्ट में नहीं आते हैं. आपको कुछ करना पड़ता है, कुछ बन के दिखाना पड़ता है, तब दे फाइनली आपको बिलीव कर पाते हैं. ये था. तो अब जैसे थिंग्स आर गोइंग वेल ना, सो मेरे पापा फ्रेंड्स को कॉल करके कि बोलते हैं हाँ यू शुड गो एंड सी माई डॉटर्स वेयर हाउस. सो इट्स काइंड ऑफ प्राउड मोमेंट फॉर मी. सो या दैट हाउस गो. नाइस. सो हु इज योर आइडल? आई मीन हर किसी का एक आइडल होते हैं या फिर कहीं से इंस्पिरेशन मिलती है. तो इन दैट केस आई मीन आई वुड से कि जो फोन कॉल आया था आपके पास, आपकी फ्रेंड ने आपको इंस्पायर किया, बट हु डू यू थिंक लाइक कि आप किसी को अपना आइडल मानते हो? आई थिंक हाँ, फ्रेंड ने इंस्पायर किया, दैट्स वन थिंग.
बट आई वुड से दैट पैशन, आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए कुछ करने के लिए, यह आई थिंक मेरे पापा से आया है। या फिर आप खुद ही अपने आइडल हैं? खुद ही अपने आइडल अभी तक तो मैं नहीं कह सकती ये चीज़, लेकिन मैंने अपने पापा को ना बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए, स्ट्रगल करते हुए देखा है। इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट ना, वो एक भी दिन घर पे बैठे ही नहीं हैं, उनको कुछ ना कुछ करना है। तो वो जो उनका अंदर का पैशन है ना कि कभी छुट्टी नहीं लेनी, कभी खाली नहीं बैठना, ये सब नहीं करना, तो आई थिंक ये पापा से ही आया मेरे अंदर। तो आई वुड से या पापा को मैं उस पोजीशन पे देखती हूँ। नहीं, मेरे को लगता है कि हम सब जब देखते हैं कि हमारे आइडल कौन है, तो सबसे पहले पेरेंट्स ही आते हैं। आई मीन मेरा खुद के आइडल मेरे पेरेंट्स ही हैं। आई मीन ही इज़ अ बिजनेसमैन एज वेल। तो दो आई एम रनिंग अ सेपरेट वेंचर, बट जो इनहेरिट मैंने किया है बिजनेस क्वालिटीज़ या फिर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सेट, मेरे को लगता है मैंने भी वहीं से इनहेरिट किया है। राइट, एग्जैक्टली वही you are होता right है। in या this case. नाइस नाइस। तो अभी हम क्यूटोफाई की प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो अभी करंटली क्या प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि कस्टमर्स को सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं या फिर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं? क्या आपके प्रोडक्ट लाइन्स हैं अभी करंट? वैसे तो मोस्टली आई गेट ऑर्डर्स फॉर एवरीथिंग, राइट, लेकिन दो मेजर चीज़ें हैं जिनके हमारे ऑर्डर्स हमेशा हाई रहते हैं। दे आर वन इज़ बिकनी टॉप एंड द अदर वन इज़ ट्विस्टेड टॉप्स। तो ये ज़्यादा डिमांड में रहते हैं क्योंकि आई थिंक लड़कियाँ वेकेशंस पे ज़्यादा जाती हैं या क्या है, तो इस वजह से तो ये दो टॉप्स हमारे मोस्टली डिमांड में रहते हैं। ओके, मैं आपकी एक रील देख रहा था इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे आप अपनी टीम के साथ थे और आई मीन शायद उस दिन कुछ अर्जेंट ऑर्डर्स थे या फिर एक हैवी डिमांड थी जो कि शायद थोड़ा सा एक पैनिक क्रिएट हो रहा था आपकी टीम में। तो आपने कैसे हैंडल किया और वो डिमांड क्यों ऐसी हाई हुई उस दिन, या ऐसे क्यों हुई? एक्चुअली क्या होता है, वीकेंड के बाद हमारा संडे ऑफ होता है। सो आई रिमेंबर द टाइम, आप किसके बारे में बात कर रहे हो ना, तो वो रील थी वेयर आई गॉट मोर देन 150 प्लस ऑर्डर्स, राइट। सो एक ही दिन में हमें डिस्पैच करना था। तो जब संडे होता है तो हमारा सैटरडे के बाद संडे ऑफ हो जाता है, तो हमारे पास 2 दिन का लोड आ जाता है, तो हमें वो निकालना था। तो मोस्टली क्या होता है, बहुत सारे टॉप्स की हमारी इन्वेंट्री खाली हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उनके भी ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो हमें उन्हें भी फुलफ़िल करना है और ऑर्डर्स भी निकालने हैं। तो ये वो टाइम था कि ऑर्डर्स आई थिंक हमने उस टाइम पे अराउंड 135 हमने डिस्पैच कर दिए थे, बाकी रह गए थे तो वो हमने नेक्स्ट डे डिस्पैच करे थे। तो यही प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारी इन्वेंट्री शॉर्ट हो जाती है जनरली। तो कैसे मोटिवेट करते हो आप अपनी टीम को? आई मीन चूंकि वो इतना एक्टिवली आपको कोऑपरेट करते हैं एंड चीज़ों को मैनेज करते हैं। वो आई थिंक मुझे देख के खुद मोटिवेट होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब मैं काम पे बैठती हूँ तो मेरा ये है कि आज जितने ऑर्डर्स हैं ना वो आज ही जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कल जाने देंगे या परसों भेज देंगे या चल जाएगा, ठीक है आ कस्टमर कैन वेट। मेरा ये भाई जिसका भी ऑर्डर आया है ना वो जल्दी जल्दी निकालो और जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो, बस मेरा ये होता है। ओके, तो जैसे आप कोई नया प्रोडक्ट लेट से आप लॉन्च कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? आई मीन आप कैसे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हो और फिर कैसे उसे मार्केट करते हो? आई मीन क्या स्ट्रैटेजी रहती है? मतलब एज एन न्यू प्रोडक्ट लाना है तो क्या रहता है आपका? अभी एक्चुअली मैं इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि करंटली हमारे कौन से ज़्यादा टॉप सेल आउट हो रहे हैं, तो मैं उसी की डिज़ाइन में प्रेफर करती हूँ कि उसी से रिलेटेड हम कुछ न्यू लॉन्च करें। और जनरली जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो गर्मियों में मोस्टली हमारे बिकनी टॉप्स बहुत आते हैं, तो उसी के हिसाब से हम अपनी इन्वेंट्री प्रिपेयर करते हैं, उसी के हिसाब से हमारी सारी डिज़ाइंस प्रिपेयर होती हैं। तो यही होता है कि बेसिकली वी नीड टू रिमेंबर हमारे कस्टमर्स क्या चाहते हैं, तो उसी हिसाब से हमें सारा प्रिपरेशन करनी पड़ती है, सारी डिज़ाइंस वगैरह। और मोस्टली मेरे दिमाग में होता है कि कुछ यूनिक, कुछ नया, कुछ इनोवेटिव सा हो जाए इस बार जो कस्टमर्स को पसंद आए, राइट। तो मोस्टली मेरा यही होता है, कस्टमर्स की डिमांड में अपने दिमाग में रख के कोई भी जो है न्यू लॉन्च निकालूं। तो अगर कस्टमर्स की बात करें तो आपके कस्टमर्स जो हैं वो जेन जी हैं या मिलेनियल्स भी हैं? आई मीन आपकी डेमोग्राफी या फिर क्या? देखो, आई एम मेकिंग साइजेस एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। अब ये डिपेंड करता है जेन जी पे या मिलेनियल्स पे, जिसको लेना है लो पहनो, वो आपके ऊपर है। इवन कोई मम्मी लोग भी पहन सकते हैं, कोई बाउंडेशन थोड़ी है, जिसको पहनना है पहनो, फील फ्री ना। करेक्ट। तो अभी आपके जो प्रोडक्ट्स हैं या ऑर्डर्स आपके पास आ रहे हैं वो खाली इंडिया से आते हैं या फिर या आप अभी तो या आउटसाइड इंडिया? नो, अभी वी आर ओनली सेलिंग इन इंडिया।
So any plans to go abroad? By the end of this year, we're planning to sell globally. जब आपने क्यूटीफाई शुरू किया या फिर अभी आपकी इतनी बड़ी जर्नी हो चुकी है, क्या लगता है आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया आपको? वेदर इट इज मैनेजमेंट और सेलेक्टिंग न्यू प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग, क्या चैलेंज था सबसे बड़ा आपको लगता है? देखो, टू बी ऑनेस्ट, सबसे बड़ा चैलेंज, आपने कुछ स्टार्ट करा है, आपने बिजनेस निकाल दिए, आई थिंक आप वेट करते हो कि वो पहला ऑर्डर आ जाए। तो आपको स्टार्टिंग में स्ट्रगल सिर्फ यही होता है कि कैसे ही आपके पास एक ऑर्डर आ जाए। और अगर मैं बात करूँ स्ट्रगल की, तो ऑफ कोर्स उससे पहले भी एक स्ट्रगल चलता है, वो है कि पैसा, राइट? एवरी बिजनेस डिमांड्स पैसा, करेक्ट, राइट? तो ऑफ कोर्स इनिशियली आपके पेरेंट्स हेल्प करते हैं, या फ्रेंड्स तो भूल ही जाओ, वो नहीं करते हैं क्योंकि वो खुद ही अर्निंग नहीं है। करेक्ट। मेरे केस में तो ये था ना, वो खुद ही अर्निंग नहीं है मेरे साथ। आई थिंक यू व्हेन यू स्टार्टेड तो आप लोग, हाँ, हम सब पढ़ ही रहे हैं ना। हाँ, वो एक अलग एक्सेप्शनल केस निकल गया है कि शी स्टार्टेड अर्निंग। मेरे केस में तो ये था, सब पढ़ ही रहे हैं और ये था, तो ऑफ कोर्स तो मैं तो अपनी मम्मी के पास गया। तो मेरी माँ, आई थिंक शी इज़ अ स्वीट हार्ट, हर तरह से, हर जगह अगर मैं देखूँ तो मम्मा हमेशा साथ रहे हैं मेरे, हमेशा। तो मम्मी ने हमेशा वो फाइनेंशियली मेरे को सपोर्ट किया है, तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे मेरी माँ से ही मिला है। तो आप जैसे आपने बताया, आप यू आर एन लॉयर और आपने अपनी फील्ड को स्विच किया, आई वुड से नाउ यू आर इनटू एन D2C फील्ड, यू आर बिल्डिंग योर ओन ब्रांड and you on day to day basis you are coordinating with tailoring team and dispatching team as well. तो initially जब आपने टीम सेटअप करी, या फिर लेट्स से अभी आपने एग्जांपल दिया कि इनिशियली जो पहला प्रोडक्ट था वो आपने खुद ही बना लिया कि भाई ऐसा होना चाहिए, आपने सुई धागा लिया और खुद से ट्राई किया, बट लेटर ऑन आपने कैसे अपनी टीम बनाई? पहला टीम मेंबर आपका कौन था, आपको कैसे मिला, और अभी कितनी आपकी टीम हो चुकी है, टेलरिंग टीम इफ वी टॉक अबाउट? तो ये कोई एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करें। हाँ, देखो, पहले जब आप स्टार्ट करते हो, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इनफ ऑर्डर्स, तो ऑब्वियसली आपके पास वो पे आउट नहीं है दूसरे को देने के लिए, राइट? तो स्टार्टिंग का 1 साल मेरी पूरी मेहनत थी। आई वॉज द वन, मैं सारा काम खुद से कर रही थी, लेकिन आफ्टर सम पॉइंट यू रियलाइज कि अकेले यू कैन नॉट गो अहेड, राइट? अकेले आप सारा काम नहीं कर सकते हो, यू नीड अ टीम, राइट? तो जब आपके पास ऑर्डर्स ज़्यादा आने लगते हैं, तो आप, अब इनिशियली मेरे पास इन्वेंट्री भी रेडी नहीं थी ना, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था किसके ऑर्डर आ सकते हैं, किसके नहीं आ सकते हैं। मेरे पास माल सारा कम था, फैब्रिक कम था, क्योंकि कम ला रहे थे हम लोग। तो उस टाइम पे आपके पास इन्वेंट्री नहीं थी, तो टाइम उस चीज़ में ज़्यादा लग रहा था। मैं ही बना रही थी, मैं ही सारी चीज़ें कर रही थी, पैकिंग भी मेरी थी, कटिंग भी मेरी थी, सिलाई भी मेरी थी, तो इसमें ज़्यादा टाइम जा रहा था। तो अब जब ऑर्डर्स बढ़े तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई नीड असिस्टेंस, अब मुझे चाहिए कोई हेल्प। तो फिर मैंने एक लड़की हायर करी, बड़ी मुश्किल से मिले थे भाई, तो जैसे तैसे एक बंदी मिली, तो उसने मेरे को सारा, मतलब मैंने उसे सिखाया। अब ऑब्वियसली मैंने उसे सिखाया, उसने सारा वो सब स्टिचिंग वगैरह सीखा, सारी डिज़ाइन सीखी, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें नहीं थी, नॉर्मल सूट वगैरह नहीं था। तो वो सारे ट्विस्टेड टॉप्स, बिकनी टॉप्स, उन्हें सारा सिखाया मैंने। फिर धीरे धीरे एक के बाद 2, 2 के बाद 3 हम लोग ग्रो करे। नाउ आई हैव अ टीम ऑफ 7 पीपल। या, थैंक यू। और ऐसे ही काम बढ़ जाता है, आई गेस। आई थिंक यू नीड दैट फर्स्ट स्टेप, दैट वन स्टेप इज इम्पॉर्टेंट टुवर्ड्स योर जर्नी, आई गेस। अब अगर आपने वो ले लिया है तो धीरे धीरे इवेंचुअली हो ही जाएगा। तो आज के टाइम में जैसे D2C ब्रांड्स काफ़ी सारे आ रहे हैं, आई मीन शार्क टैंक्स में भी काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी D2C ब्रांड्स आते हैं, एंड मेरे को लगता है कि क्योंकि इतने सारे ब्रांड्स आ रहे हैं ऑन डेली बेसिस, तो मार्केट में काफ़ी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ चुकी है। तो आप इतने ज़्यादा कंपटीशन में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती है सरवाइव करने की, या फिर अपना आपको एज एन एक अलग ब्रांड दिखाने की, कि आपका ब्रांड इतने सारे ब्रांड से अलग दिखे, वो कैसे आप स्ट्रैटेजाइज करते हो? मुझे ऐसा लगता है कि आप
कोई भी प्रोडक्ट अगर बना रहे हो तो उसकी क्वालिटी प्लीज़ प्रीमियम रखो, राइट। आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कुछ भी बना रहे हो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करो आप, ठीक है। तो ये है एक, तो आई थिंक दिस वुड बी द फर्स्ट थिंग। और सेकेंडरी, अगर आप मीशो की बात करो, जैसे मेरा सारा सब कुछ मीशो पे ही सेल हो रहा है इस टाइम, तो मीशो पे जनरली सेलर्स क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर शोइंग दे आर नॉट एग्जैक्टली डिलीवरिंग। दिखा कुछ रहे हैं, पिक्चर कुछ है, डिलीवर कुछ और कर रहे हैं। इसकी वजह से आपका क्या है, आपकी मार्केटिंग, आपका मार्केट ब्रांड ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है जो आप दिखा रहे हो वही दो, राइट। और अगर इनिशियली आपको अपना प्राइस, अपना प्रोडक्ट अगर कम प्राइस में भी निकालना पड़े तो निकाल दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले आपको अपना कस्टमर बनाना, राइट। तो वो बिल्ड ही वहीं से होगा, आपको कहाँ से आएगा, वो वहीं से होगा ना। तो जब एक कस्टमर का रिव्यू आएगा, सारे देंगे अच्छा है अच्छा है अच्छा है, तो ऑब्वियसली वो एक धीरे धीरे वो बिल्डअप होगा। तो आई थिंक क्वालिटी शुड बी प्रीमियम, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत करो, दिस आई वुड से। I mean, when you are into D2C brand, then quality is, at topmost priority. तो आपको कब लगा कि हाँ, आपका जो डिसीजन था वो अच्छा था, एंड अब Qtofy ग्रो कर रहा है, कब ऐसा मोमेंट आया? जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, यानी जब मैंने स्टार्ट किया था, तो दिन का एक ऑर्डर था, फिर हफ्ते में 2-3 हो गए, स्टिल आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राइट, ऑब्वियसली। तो फिर जब महीने के हमें ऑर्डर्स आने लगे, तो मेरा ये था कि जब मुझे दिन के कम से कम मिनिमम मुझे दिन के 100 ऑर्डर्स आने लगे ना, तब मैं ये मान लूँगी ठीक है, कुछ कर लिया मैंने। तो आई थिंक नाउ दिस इज द टाइम, आफ्टर 4 years, today it's our anniversary. Well, congratulations for that. Thank you. We have completed our 4 years. 4 years, wonderful. Yeah. So now I get on daily basis 250 plus orders. Oh, that's really nice. I know. तो अब मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, I am on the right track, I am doing something. अब ऐसा लगता है कि अच्छा चल रहा है सब, ये कह सकते हो। And you get yourself involved on daily operations with your team, right? Right. तो अभी हम यहाँ पे पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो who is managing your team right there? I think I trust my team a lot. तो मुझे पता है if I'm sitting here, वो वहाँ काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आप जब कहीं कुछ स्टार्ट करते हो ना, तो आपकी टीम के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आपकी टीम, आपने बंदों का सिलेक्शन गलत कर लिया ना, तो It could harm you. राइट। तो यही होता है। तो अभी जैसे मुझे पता है कि मैं यहाँ हूँ, तो वो अपना काम कर रहे हैं, और मुझे पता है शाम को जब मैं वहाँ पहुँचूंगी ना, तो मुझे प्रॉपर वो चीज़ें मिलेंगी जैसी मुझे चाहिए। तो इससे ज़्यादा और अच्छा क्या है? I believe कि this is because क्योंकि initially you put lot of efforts with them, and now they are in a shape कि they can manage the things independently. राइट। तो धर्मपाला, जैसे आपने बताया कि 0 से 250 ऑर्डर्स डेली, तो कभी कोई ऐसा पॉइंट आया आपने सोचा कि नहीं यार बस करो, ख़त्म करो, लेट्स गो बैक टू द? कोर्स हर किसी की जर्नी में आता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये फ्रॉम 0 to 250 ऑर्डर्स ये ओवरनाइट का प्रोसेस नहीं है, एक रात में कुछ नहीं होता। सो इट टुक मी 4 years टू कम हियर वेयर आई एम स्टैंडिंग टुडे। तो एक टाइम ऐसा भी था कि मुझे ये था कि आई एम नॉट गेटिंग इनफ ऑर्डर्स, और क्यों नहीं आ रहे, आई एम ट्राइंग एवरीथिंग। जब सबके आ रहे हैं तो मेरे क्यों नहीं आ रहे हैं, आपके दिमाग में ये थॉट आता है। सो मुझे ऐसा लगता है उसी पॉइंट पे आपको नहीं रुकना है, उसी पॉइंट पे आप गिव अप मार जाओ, आप रो लो, आप परेशान हो लो, जस्ट गो फॉर अ वॉक, अपने दिमाग को मोटिवेटेड रखो, बस कुछ भी करो, क्योंकि ऐसा हुआ है। यस, आई रिमेंबर द नाइट जहाँ मैं रोई हूँ, हाँ मैं परेशान हुई हूँ। सो देयर वर फ्रेंड्स, वो मुझे समझा रहे हैं नहीं होगा, मम्मा लोग, पेरेंट्स वगैरह आते हैं। तो आप उसी मोमेंट पे गिव अप मत मारो कि यार नहीं आ रहे ऑर्डर्स, आई थिंक आई शुड गो फॉर समथिंग एल्स। ये मत सोचो, जिस चीज़ पे हो उस पर एटलीस्ट अपने कम से कम 2 से 3 साल दो। हर बिजनेस डिमांड करता है ये तो, कि 1 साल में तो आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं ही आने वाला है, ये तो है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप लगे रहो, कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ मिलेगी।
तो मेरी ये ओवरनाइट की जर्नी नहीं है, मेरी ये 4 साल की है। तो प्लीज़ ये देख के इंस्पायर्ड मत होना कि उसको एक रात में 250 ऑर्डर्स आ रहे हैं या उससे ज़्यादा आ रहे हैं। नहीं, एक रात का नहीं है ये खेल। मुझे पता है, आई रिमेंबर दो स्लीपलेस नाइट्स, कितनी रात मैं सोई नहीं हूँ। पूरी रात मैं अकेले काम कर रही थी, पूरी रात मैं अकेले सिल के ऑर्डर्स निकाल रही थी, क्योंकि मुझे 6 बजे 7 बजे ऑर्डर्स डिस्पैच करने हैं। तो मेरे पास वो भी टाइम आया है, मैंने वो टाइम भी देखा है। जनरली क्या होता है, मैं खुद भी कि किसी की रील देखी हमने, तो हम देखते हैं यार ऐसी पे इतने लाइक्स, इसकी इतनी रीच, अच्छा वी आर ट्राइंग अ बेस्ट और हमारी पे कुछ नहीं है, तो हम क्या है, हम भूल जाते हैं कि उसकी जर्नी क्या थी। अब आप उसको स्क्रॉल डाउन करो ना, आप नीचे जाओ, उसने कितना स्ट्रगल करा है। तो स्ट्रगल इज़ इम्पॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप हाथ पैर नहीं मारोगे ना, आप हासिल नहीं कर रहे हो किसी चीज़ में, आप नहीं पहुंच पाओगे। या तो गिव अप एटीट्यूड रख लो कि नहीं हो पा रहा है, छोड़ दो, या उस चीज़ में एकदम अड़ जाओ, घुस जाओ एकदम कि भाई नहीं, करके निकलेंगे और चौड़ में निकलेंगे। तो जैसे आजकल हर कोई ई कॉमर्स ब्रांड लेके आ रहा है, हर कोई ई कॉमर्स करना चाहता है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ने इतना इजी कर दिया है कि कोई भी आके रजिस्टर करा सकता है एंड देन ब्रांड कर सकता है। एंड इतने ब्रांड्स हैं या इतने सेलर्स हैं जो कि सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, राइट? बिकनी टॉप, एंड देन दे हैव द सेम सेगमेंट और सेम प्रोडक्ट लाइन एज वेल, एंड दे स्टार्ट दे क्विट, आते हैं 5 दिन में चले जाते हैं। तो आपने कैसे सस्टेन किया या उन सेलर से, बाकी सेलर से अपना आपको डिफरेंशिएट किया? आई हैड नो अदर ऑप्शन ना, मैंने मेरी लॉ छोड़ दी है। अब अच्छा, देयर वाज अ टाइम टिकटॉक वाला, सो आई हैड दिस ह्यूज फैन फॉलोइंग, या आई हैड कुछ 3-3.5 लाख फॉलोअर्स आई हैड। अरे तो गवर्नमेंट को तो बैन नहीं करना चाहिए था। बहुतों के थे यार, सबके बैन हो गए, तो वो भी क्विट हो गया मेरा। देन आई केम ऑन इंस्टाग्राम, स्टार्टेड मेकिंग रील्स, वो भी हो गया, समहाउ इट डिडंट वर्क आउट। फिर लॉ कर रहे थे, वो भी नहीं हुआ। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, सो आई हैड नो अदर ऑप्शन, राइट? तो मुझे तो करके ही निकलना था, क्योंकि बहुत हो गया था कि ये करा, ये छोड़ा, वो करा, वो छोड़ा। तो मेरा ये था कि इस बार पैसा चाहिए। मेरा अगर सी आई बी लाइंग कि इफ़ आई वुड से कि हाँ बचपन से ही मेरे को फैशन डिज़ाइन का शौक था, नहीं भाई मेरे को कुछ नहीं था। हम तो पढ़ रहे थे ना। हमारे दिमाग में बचपन से था कि हमें IAS बनना है। तो जब ये स्टार्ट हुआ तो फिर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो मुझे लगा करके ही निकलना है। प्लस बहुत सारा टाइम ऐसा आया कि जिसमें मुझे ऐसा लगा कि गिव अप मार सकते हैं, छोड़ देते हैं, लॉ परसू कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं, वो कहते हैं अंदर से ही नहीं आया कि छोड़ देना चाहिए। तो ट्रस्ट को कैसे डेवलप किया अपने कस्टमर्स के साथ? अगेन आई वुड से द सेम थिंग, ट्रस्ट ओवरनाइट नहीं बिल्ड होने वाला है, राइट? तो उसके लिए एक पूरा प्रोसेस है। तो इंस्टाग्राम पे क्या होता था कि मैं प्रोडक्ट्स बना रही हूँ और मैं ही उन्हें पहन के दिखा रही हूँ। तो आई थिंक यहाँ से कस्टमर्स ने वो ट्रस्ट गेन करा है कि जो दिख रहा है वो मिलेगा भी, और कोई बंदा पहन के दिखा रहा है, अपना खुद ही प्रोडक्ट यूज करके लोगों को दिखा रहे हो, राइट। तो आई थिंक इससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोग। तो यही है, मुझे ऐसा लगता है यही थी शायद जिसकी वजह से ट्रस्ट बिल्ड हुआ। प्लस धीरे धीरे टाइम के साथ जब आप सेम क्वालिटी देते हो, अच्छी क्वालिटी कम प्राइस में दे रहे हो, तो ज़्यादा लोग अट्रैक्ट करेंगे उस चीज़ की तरफ। अब आप सपोज़ करो वही सेम चीज़ मैं दे रही हूँ और वही सेम चीज़ कोई दूसरा दे रहा है, बट वो 500 में दे रहा है, मैं 300 में दे रही हूँ, सो ऑब्वियसली लोग मेरे पास ज़्यादा आएंगे, क्योंकि सबको कम में, सस्ते में, फ्री में भी चाहिए। तो यही है, अच्छी बेस्ट चीज़ आप थोड़ा कम प्राइस में भी स्टार्टिंग में अगर देना चाहते हो तो दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाद में देखी जाएगी। बट अभी आप ट्रस्ट बिल्ड कर लो कस्टमर्स का, कम प्राइस में भी निकाल। प्राइस को कम करने के लिए क्या आप मे बी सोर्सिंग या फिर फैब्रिक सोर्सिंग जिसे कहते हैं, वो बल्क में परचेज करते हो या फिर? हाँ, अभी तो हमारा सारा बल्क ही चल रहा है। स्टार्टिंग में बल्क नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग में पता ही नहीं था कितने ऑर्डर्स होंगे, क्या होगा, ऑर्डर्स होंगे भी या नहीं होंगे, दैट वाज द मेन क्वेश्चन ना। इफ वी टॉक अबाउट सम मार्केट्स इन दिल्ली लाइक गांधीनगर, सीलमपुर, तो वो तो सब घुमा हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल। सीलमपुर, आई थिंक सीलमपुर इज योर प्लेस इफ यू वांट गुड काइंड ऑफ फैब्रिक, सो सीलमपुर इज द बेस्ट थिंग। कटिंग भी आप खुद कर लेते हैं, हमने इंस्टा पे देखा। हाँ, मैं बताती हूँ कटिंग का क्या इशू है कि ये जब मैंने स्टार्ट करा है तो कोई मेरा फैशन बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं था इनिशियली कटिंग होती कैसे है।
तो मैंने क्या करा था कि मैंने खुद को स्मॉल साइज़ मान लिया था, मेरी बहन को मैंने मीडियम मान लिया था, क्योंकि कोई आइडिया ही नहीं था, कुछ नहीं था। तो मैं अपनी मेजरमेंट पे स्मॉल कट करती थी, और कट क्या करती थी, दिमाग में पता नहीं कैसे आउट ऑफ नोवेयर मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गई कि ये अच्छा, ये ऐसे भी बन सकता है, ये वैसे भी बन सकता है। तो इसकी कटिंग ना मुझे ऐसा लगता है वो मैं ही कर सकती हूँ। तो या तो मैं हायर करूँ बंदे, अब तो जैसे कि हमने मास्टर जी वगैरह रख लिए हैं, तो मैंने उन्हें समझाया है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है, हालांकि सीधा सीधा काम है, बट उन्हें नहीं आ रहा बट हाँ, ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा काम है तो मैं ही कर सकती हूँ। बिल्कुल, ऑलराइट। तो अभी आपकी क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रहती है? जैसे अभी तक आपने क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करी है, और आपको जैसे और ग्रो करना है तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेंगी और इन ग्रो टर्म्स ऑफ करना है, सो मार्केटिंग? आई नीड मोर प्रोडक्ट्स, right, new launches, and in coming months I'm planning to drop ethnic wear also. अभी we are majorly dealing in western wear. Okay. तो अभी क्या है, अभी मैं प्लान कर रही हूँ कि हम लोग एथनिक वेयर भी निकालें, लाइक डिज़ाइनर कुर्तीज़ एंड एवरीथिंग। तो या आई थिंक आप प्रोडक्ट्स ऐड करते रहो, न्यू आपके कस्टमर्स वेट कर रहे हैं ना कि आप कुछ नया ऐड करो, तो वो चीज़ आप अपने कस्टमर्स को देते रहो, सो दैट यू कैन ग्रो। So as you mentioned, like आप मीशो में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, and Right. then your Insta is also doing good. I see your personal Insta handle as well, and you have good following too. So other than these platform, are you present on different platforms as well, like Amazon or Myntra or Flipkart? And do you also run any kind of advertisement, like कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको बूस्ट कर रही हो? सी बाय गॉड्स ग्रेस अभी तक मुझे एडवर्टीजमेंट रन करने की ज़रूरत पड़ी नहीं है। That's nice. तो 250 ऑर्डर्स विदाउट एडवर्टीजमेंट? राइट। तो अभी तक तो मैंने कोई एड रन एज सच किया नहीं है। बाकी तो मुझे लगता है कि आप प्रोडक्ट ना अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से निकालो। अब आप मार्केट में उतर गए हो एंड स्टिल यू डोंट नो आपका कस्टमर क्या चाहता है, आप वो बेच रहे हो, सो ऑब्वियसली योर मनी विल सिंक, राइट। तो कस्टमर की नीड को ध्यान में रखते हुए आप अपने प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करो, प्रिपेयर करो, तब आप मार्केट में उतरो, और तब आई थिंक चीज़ें बढ़ जाएंगी, काम कर जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। हमने देखा कि आप अपने प्रोडक्ट्स को खुद ही मार्केट करते हो इंस्टाग्राम पे, है ना? खुद ही आप रील्स बनाते हो, एंड इनफैक्ट यू इन्वॉल्व योर स्टिचिंग और टेलर टीम्स एज वेल। आई मीन you're doing really wonderful, and I believe कि थोड़ा सा different है when I see other brand founders or so they actually go with some kind of person who can do such stuff for them, but अभी आप personally involved हो, personally, तो क्या आपका कहना है इस चीज़ में? I mean मुझे मज़ा आता है, इफ़ यू वुड आस्क मी, मुझे मज़ा आता है ये सब करने में। और अगर मैं बताऊं तो अगर मैं किसी इन्फ्लुएंसर को अप्रोच करूं, सो दे विल आस्क दिस मोटा पैसा ना। तो अभी मुझे लगता है मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है नहीं। इफ़ आई कैन डू इट बाय माई सेल्फ, तो मैं खुद से कर रही हूँ ना, क्या प्रॉब्लम क्या है? तो अच्छा चल रहा है। so you are your own influencer. या आई कैन से सो। शार्क टैंक, आई मीन सब जानते हैं, आपने कभी अप्लाई किया है शार्क टैंक इंडिया में आने के लिए? बट या फ्यूचर में शायद जाएं। कुछ फिगर आपके माइंड में है? Not अगर आप really. लोग जाते हो तो अभी तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है क्या लगता है, फंड्स की जरूरत है अभी राइट grow नाउ? करने के नहीं, लिए? अभी कुछ नहीं ज़रूरत है, अभी तो मैं ये कहूंगा कि जरूरत पड़नी भी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। तो अभी तो सब अच्छा चल रहा है। थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन, अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? बिजनेस नहीं कर रही होती, केस लड़ रहे होते? या प्रॉब्ली और एक अच्छी इन्फ्लुएंसर होती मैं, क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड क्यूटोफाई ना, मुझे सब छोड़ना पड़ा। ऑब्वियसली जब आप कुछ स्टार्ट करते हो तो यू हैव टू गिव योर ऑल। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक चीज़ दूसरी कर रहे हो, दूसरी चीज़ दूसरी कर रहे हो, और आप एक्सपेक्ट करो कि आप ग्रो कर जाओ, ऐसा नहीं होता। सो व्हेन आई स्टार्टेड माई थिंग, तो मुझे इन्फ्लुएंसिंग छोड़नी पड़ी। तो इन्फ्लुएंसर होती मैं, और बहुत अच्छी होती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लगता है प्रोफाइल देख के लगता है कि आप अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हो। थैंक यू। कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आप लॉन्च करना चाहते हो, अभी तक नहीं कर पाए? आई टोल्ड यू एथनिक वेयर, दिस आई वांट टू ऐड। या कोई ऐसा आई वुड से कि फनीएस्ट मोमेंट विद योर कस्टमर, कि देखो
D2C ब्रांड्स में ऑर्डर्स आते हैं, आप डिलीवर करते हो, फुलफिल करते हो, बट डाउन द लाइन कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कि सेटिस्फाई नहीं हो पाते। राइट। तो कभी कोई ऐसा चैलेंज आया कस्टमर के साथ जहाँ पे आपको प्रोडक्ट रिटर्न करना पड़ा हो एंड आपको वो सिचुएशन हैंडल करनी पड़ी हो, तो कोई ऐसा कस्टमर जो आपको याद रहता हो? आई थिंक ऐसा एक्सपीरियंस मेरा सिर्फ एक ही था। उसके बाद मैंने ऐसा एक्सपीरियंस हो मैंने नौबत ही नहीं आने दी। सी व्हाट हैपेंड वाज दिस गर्ल ऑन इंस्टाग्राम अप्रोच्ड मी कि ठीक है मेरा फैशन शो है, सो आई वांट यू टू डिज़ाइन 3 टॉप्स फॉर मी। तो जनरली मैं कस्टमाइज्ड ऑर्डर लेती नहीं हूँ, बट स्टार्टिंग थी तो मुझे लगा ले लेते हैं, चलो ऑर्डर्स कम थे उस टाइम पे तो मैं बना सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। उसने मुझे डिज़ाइंस भेजी, पिक्चर्स भेजी, सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। तो डिस्कशन हुआ, मैंने थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे बनाया, उसको पिक्चर्स भेजी, सब भेजा, तो शी वॉज ओके विद इट। तो जब फाइनल डे था और मैंने उसे तीनों टॉप्स की पिक्चर्स सेंड करी तो शी फ्लिप्ड, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। शी सेड नहीं, फैब्रिक तो ये वो है ही नहीं। मैंने कहा यार व्हाट यू नो अबाउट फैब्रिक, पिक्चर्स जो आप मुझे सेंड कर रहे हो वो सारी एडिटेड है, मैं बता सकती हूँ कि कौन सा फैब्रिक कहाँ है कहाँ नहीं है। तो उसकी वजह से रात को 8:30 बजे मैं शॉप्स पे घूम रही हूँ, फैब्रिक उसको पिक्चर्स, मैंने कहा भाई आर यू सेटिस्फाइड, ये है क्या, ये है वो फैब्रिक? नहीं, उसको मैंने कम से कम 10 से 15 पिक्चर्स सेंड करे, उसको कोई फैब्रिक समझ नहीं आया। तो जब बहुत लेट हो गया, आई थिंक इट वाज अराउंड 10:30, मुझे लगा भाई अब बहुत हो रहा है, इतना नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने कहा भाई नहीं हो पाएगा, तो मैंने उसे मना ही कर दिया फाइनली। कभी कभी हो जाता है। हाँ। तो दैट डे आई रियलाइज्ड कि कस्टमाइज्ड ऑर्डर मुझे लेने ही नहीं है, और मैंने लिए भी नहीं फिर उसके बाद। तो यही था, एक ही था। ऐसा हमारी क्योंकि कस्टमर से डीलिंग होती नहीं डायरेक्टली, क्योंकि वी आर डीलिंग एवरीथिंग ऑनलाइन ना। कोई ऐसा एडवाइस जो कि आप हमारे यूजर्स को दे पाएँ, या फिर अपकमिंग और इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स या फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स आई वुड से, जो कि D2C ब्रांड अपना बनाना चाहते हैं, कोई ऐसी एडवाइस आप उनको देना चाहते हैं? दैट वुड बी ओनली वन, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो प्लीज़ उठो और करो। बिल्कुल, एग्जीक्यूशन यस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि सोचने बैठ गए तो मुझे लगता है अगर मैं सोचने बैठी होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तो सोचो मत, स्टार्ट योर जर्नी, वट एवर हार्ड वर्क यू पुट इन टूडे ना, दैट वुड बी द फाउंडेशन ऑफ योर सक्सेस टुमारो, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। तो प्लीज़ हार्ड वर्क से मत कतराओ, मेहनत करो, गो फॉर इट। तुम्हारे दिमाग में कोई भी एक छोटा सा भी चीज़ आ रहा है ना, प्लीज़ उसे इम्प्लीमेंट कर दो, देखी जाएगी बाद में। रादर देन सिटिंग कि यार कर लेते तो हो जाता, सोचना ये, तो इससे बेटर है वो कर लो, बाद में देखी जाएगी जो होगा, और फिर जब होगा वो अच्छा ही होगा। आई मीन जब आप कोई चीज़ करते रहोगे Yeah. जभी तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर सोचते रहोगे करोगे नहीं तो सोचते ही रह जाओगे। आई मीन Exactly. रिजल्ट तो आना ही नहीं है। धमपाला, सही में आई मीन आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो, एज एन कैसे 0 to एक लेवल पे लाया जाता है D2C ब्रांड थैंक को। यू सो एंड मच। आपका पैशन एंड डिटर्मिनेशन एक एग्जाम्पल है सब लोगों के लिए कि कैसे हम D2C ब्रांड को ग्रो कर सकते हैं। Within a week when you get your first order, and then down the line 3 years back you see your brand doing good, making sales of 250 plus orders on daily basis. It's a huge achievement, and this is when you do not have any funds received from any investors or so, and I mean सच में I mean it's an inspiring. थैंक यू, मीन्स अ लॉट। मैं हूँ शुभम गुप्ता और ये था बॉर्न मेडी फॉरएवर का पहला इंस्पायरिंग एपिसोड। मिलेंगे अगले एंटरप्रेन्योर के साथ उनकी कहानी जानने के लिए, और कुछ अलग करना है तो जुनून तो लाना पड़ेगा, कुछ तो मैडनेस लानी पड़ेगी, और मेडी तो बनना ही पड़ेगा।